Question number 12. If alpha, beta, gamma are the angles of a triangle ABC, show that, ये प्रूव है, लेफ्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। अब उसने हमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता दी है कि अल्फा, बीटा, गामा जो तीन एंगल्स हैं ये तीनों ट्रायंगल के एंगल्स हैं। और इसका मतलब फिर क्या हुआ? ट्रायंगल के तीन एंगल्स का मतलब ये है कि उन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्रीज के बराबर होगा, क्योंकि ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्रीज है। तो उसने हमें खुद कहा है कि ये तीन एंगल्स ट्रायंगल के एंगल्स हैं। इसका मतलब है इन तीनों का सम फिर 180 डिग्रीज होगा। अब हमने प्रूव करना है, तो हम इसकी मदद से प्रूव करेंगे। और वो कैसे? अगर हम गौर करें, यहां से हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 80 डिग्रीज माइनस गैमा कर लेते हैं। इसको हमने गैमा दूसरी साइड पे भेज दिया है, तो वो माइनस के साइन के साथ आ जाएगा। अब गौर करें, प्रूव में हमारे पास हाफ एंगल है, अल्फा बाय 2, बीटा बाय 2 या गैमा बाय 2। तो ये हमारे पास एंगल फुल है, यानी सिंपल अल्फा है या बीटा है। हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों को 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये एंगल क्या हो जाए, हाफ। यहां पर क्या आ जाएगा, अल्फा बाय 2 प्लस बीटा बाय 2 इज इक्वल टू, जब 180 के नीचे 2 करेंगे तो ये 90 डिग्रीज आ जाएगा, और माइनस गैमा बाय 2। अब हमने इसको ये कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद अगर हम दोनों साइडों पर अलग अलग से टेंजेंट ले लें तो इससे क्या होगा, फिर हम देखेंगे हमारा टेंजेंट लेने से ये आ गया इस तरह 90 डिग्रीज माइनस गैमा बाय 2। अब जब टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का हम यहाँ पर फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। या हमने फॉर्मूला पुट कर लिया यहाँ पर। यहाँ फॉर्मूला पुट करने से बेहतर ये है कि हम ये चेक करें, जो को रेशियो वाला मेथड था ये है 90 माइनस गैमा बाय 2। हमें पता है जब 90 का ऑड मल्टीपल हो तो टेंजेंट अपनी को रेशियो में चला जाएगा और वो है को टेंजेंट, और एंगल गैमा बाय 2 इसके साथ आ जाएगा। अब हम साइन देखते हैं, गैमा बाय 2 यानी 90 में से कुछ एंगल माइनस हो रहा है तो वो वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, और यहाँ सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहाँ साइन प्लस का आएगा। ये आ गया कॉट गैमा बाय 2। अब ये तो कॉट में है, हम इसको भी कॉट में कन्वर्ट करते हैं और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा। ये है टेंजेंट गैमा बाय 2। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट गैमा बाय 2 और 1 ओवर आ जाएगा, प्लस इसी तरह ये टेंजेंट बीटा बाय 2 भी 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये टेंजेंट था इसलिए 1 ओवर हो जाएगा, और अगेन 1 ओवर कॉट बीटा बाय 2 आ गया, इज इक्वल टू ये कॉट गैमा बाय 2 ही रहेगा, इसको नहीं हमने छेड़ना अभी। ये मेन डिनोमिनेटर का साइन था, ऊपर एलसीएम जब लेंगे वो आ जाएगा कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2, ये एलसीएम आ गया। यहाँ अल्फा वाला पड़ा हुआ है तो बीटा वाला ऊपर चला जाएगा, कॉट बीटा बाय 2 ऊपर आ गया, प्लस इधर बीटा बाय 2 है तो इधर अल्फा बाय 2 ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या आएगा, इधर एलसीएम अगेन कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 ही आएगा। और इस तरह से हम लाइन लगाएंगे और ये एलसीएम लेंगे तो इसका ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, एलसीएम में ये आ गया, 1 के नीचे कुछ भी नहीं पड़ा तो ये पूरा एक्सप्रेशन ऊपर चला जाएगा, कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस और ऊपर दोनों 1 थे तो 1 ही रहेगा। ये हमने एलसीएम से इसको ओपन कर लिया, और राइट हैंड साइड पे क्या है, कॉट गैमा बाय 2। इसके बाद क्या होगा, ये सारे का सारा कट जाएगा तो बचेगा क्या, इसको हम अल्फा वाले को पहले लिख लेते हैं और प्लस कॉट बीटा बाय 2 इसको हम बाद में लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय कॉट अल्फा बाय 2 कॉट बीटा बाय 2 माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2। ये हमने इसको इस तरह से लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम गौर करें तो ये सारा एक्सप्रेशन अगर ऊपर चला जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या आएगा, कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 इज इक्वल टू कॉट गैमा बाय 2, तो ऊपर पड़ा हुआ है, और ये सारा एक्सप्रेशन जब ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई होगा तो कॉट गैमा बाय 2 एक दफा तो इनके साथ आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉट गैमा बाय 2 कॉट अल्फा बाय 2 और कॉट बीटा बाय 2, ये आ गया, और माइनस ये कॉट गैमा बाय 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉट गैमा बाय 2 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा इस तरह से, ये जो माइनस का कॉट गैमा बाय 2 था ये दूसरी साइड पे अगर हम लेते हैं तो कॉट अल्फा बाय 2 प्लस कॉट बीटा बाय 2 प्लस कॉट गैमा बाय 2 इज इक्वल टू, ये है कॉट, इसको ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इसमें अल्फा वाला पहले लिख लेते हैं, बीटा वाला इसके बाद लिख लेते हैं और गैमा वाला लास्ट में लिख लेते हैं, इस तरह से। अब गौर करें, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया तो यही हमने क्या करना था, प्रूफ, हेंस प्रूव। तो इस तरह से हमने इसको ट्रायंगल की जो कंडीशन हमारे पास गिवन थी
उसको यूज करते हुए हमने अपना प्रूव कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म r sin थीटा प्लस फाई वेयर ऑफ द एंगल्स ऑफ मेजर्स थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और उसका पार्ट नंबर 1 है ये 12 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। अब वो कह रहा है कि हमने इस फॉर्म में अपने इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करना है या एक्सप्रेस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन था उसमें है साइन थीटा प्लस, अब ये हम वैसे देख रहे हैं इसको, साइन थीटा प्लस फाई। अगर हम इसको ओपन करें ये किसके बराबर आता है, ये आता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और इसके साथ अगर हम आर लगा लें इस तरह से, आर यहां पर भी आर आ जाएगा और यहां पर भी आर, क्योंकि जब आर दोनों के बाहर है इस फॉर्मूले के बाहर तो वो दोनों से मल्टीप्लाई आ जाएगा। अब गौर करें, ये है क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, ये साइन थीटा ये है और साइन थीटा ये है। इसका मतलब है इन दोनों से हमें ये पता चल रहा है कि जो 12 है वो बराबर है आर कॉस फाई के, ये हमें नजर आ रहा है, ये हमने लिख लिया। इसके बाद प्लस का साइन ये भी सेम, ये है कॉस थीटा और ये भी कॉस थीटा है, तो ये दो भी सिमिलर। इसका मतलब है आर साइन थीटा जो है, आर साइन फाई वो बराबर है 5 के। तो हमने इस एक्सप्रेशन से ये निकाल लिया। अब हम क्या करते हैं, हमें नहीं पता आर की वैल्यू क्या है, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। इसकी जो ये 5 हमने इस साइड पे लिख लिया। अब गौर करें, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर लें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड कर लें, लेकिन दोनों का स्क्वायर भी करें, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग बोथ इक्वेशंस, 12 का स्क्वायर जब हम करेंगे वो 12 का स्क्वायर आ गया प्लस 5 का स्क्वायर आ गया, इज इक्वल टू ये है आर कॉस फाई इसका होल स्क्वायर, और प्लस जब करेंगे तो आर साइन फाई आ जाएगा इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर भी कर लिया और ऐड भी कर लिया। जब इसको हम ऐड करेंगे दोनों को, 12 का स्क्वायर आ गया 144 प्लस 5 का स्क्वायर आ गया 25, ये आ जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। इसके बाद दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई ये आ गया, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया 169 आ जाएंगे। हमें पता है कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो यहां से क्या निकल आएगा, सिंपली आर स्क्वायर इज इक्वल टू 169 आ जाएगा। जब हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। इसका मतलब है आर की वैल्यू 13 आ गई। अब क्वेश्चन ये था 12 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इज इक्वल टू, वो बराबर था आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई के। हमने ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था ये हमने इधर दोबारा लिख लिया, आर साइन थीटा कॉस फाई प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में आर इस तरह से लिखा और ये आ जाएगा साइन। अब गौर करें, हमने क्या किया, इस 12 की जगह पहले हमने निकाल लिया, यहां से 12 बराबर है इसके, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, हमने ये लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा क्वेश्चन, 12 की जगह हमने लिख दिया आर कॉस फाई, वो हमने ये लिख दिया साइन थीटा एज इट इज, प्लस 5 की जगह हमने यहां से लिख लिया आर साइन फाई, वो ये आ गया, और कॉस थीटा एज इट इज। इसके बाद इन दोनों में से आर कॉमन, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, ये आ गया। अगर हम इसका एक और स्टेप लिखना चाहें तो ये है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा का फार्मूला, यानी साइन अल्फा कॉस बीटा का मतलब ये है कि इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला यूज होगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इसमें है फाई, तो ये हमने लिख लिया इस तरह से। अब हमें पता है इसमें आर किसके बराबर है, वो हमने निकाला था 13 के, और फाई किसके बराबर होगा, फाई बराबर होगा, ये गौर करें, ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन था 12 इज इक्वल टू आर कॉस फाई और आर साइन फाई। अगर हम फाई निकालना चाहते हैं, फाई के लिए क्या करेंगे, आर साइन फाई ये किसके बराबर है 5 के, और आर कॉस फाई किसके बराबर है 12 के, ये हमने लिख लिया। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को ऊपर रख के और सेकंड इक्वेशन को नीचे रखें इस तरह, आर साइन फाई और डिवाइड कर दें आर कॉस फाई, इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड कर देते हैं, तो 5/12, ये आर से आर कैंसिल, ये है साइन ओवर कॉस, ये आ जाएगा टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 5/12। यहां से अगर हम फाई निकालना चाहें तो फाई आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 5/12 के,
तो ये फाई किसके बराबर है, टेंजेंट इनवर्स 5/12। हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट भी कर लिया और ये भी बता दिया आर इसके बराबर है और फाई इसके बराबर है। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स जो है वो भी सॉल्व होंगे।